एक काम की बात कर रहे हैं और एक खास खबर है, तो सारे जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड यानी कि DBOC WWB की ओर से शैक्षणिक आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके लिए निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी होना चाहिए। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर इसे फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब ऐसे में दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार पूरे तरीके से फोकस्ड है। उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से शैक्षणिक आर्थिक सहायता का प्रावधान है। बिल्कुल, देखिए, इस योजना का उद्देश्य साफ है। निर्माण श्रमिक परिवारों के बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक पढ़ाई जारी रखने से आर्थिक मदद देना, यानी कि अगर उनको कुछ पैसों की प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि अब मोस्टली फैमिलीज में वसंत हम देखते हैं कि इतने पैसे नहीं होते कि घर खर्च कहाँ से चलाएं, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से दें। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने आपकी टेंशन ले ली है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक का दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही अब ऐसे में दिल्ली सरकार के अनुसार निर्माण श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। तो क्राइटेरिया भी यहाँ पर पसंद दिया गया है कि भाई ऐसा ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप पात्रता के तमाम जो क्राइटेरिया हैं, अगर आप पात्र हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपके बच्चों को लाभ मिलेगा। बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से भी आप देखिए। दिल्ली श्रम विभाग की उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर सहायता की अलग अलग राशि है। कक्षा 1 से 8 तक 100 रुपए प्रति महीने यानी कि सालाना 1200 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 तक 200 रुपए प्रति माह यानी कि 2400 रुपए सालाना दिए जाएंगे। आगे क्या कुछ रेट रहने वाले हैं बसंत, वो भी बता दीजिए। कक्षा 11 से 12 तक 500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और 6000 रुपए सालाना ये बनते हैं। ग्रेजुएशन में 1500 रुपए प्रति महीने यानी कि 18,000 रुपए सालाना और ITI कोर्सेज 1500 रुपए प्रति महीने यानी कि 18,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक के लिए 250 रुपए, माफ कीजिएगा 2500 रुपए प्रति महीने यानी कि 30,000 रुपए सालाना हो जाते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और साथ ही MBA जैसे तकनीकी व्यवसाय को लेकर कोर्सेज को लेकर 5,000 रुपए प्रति माह यानी कि 60,000 रुपए सालाना जो है वो दिए जाएंगे। आवेदन के लिए क्या है जरूरी वो आपको बताते हैं। देखिए, शैक्षणिक छात्रवृत्ति के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के नियमों में अलग आवेदन फॉर्म का प्रावधान है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है। आवेदन में छात्र का नाम, स्कूल, कॉलेज, कोर्स, प्रवेश की तारीख, पिछली परीक्षा के अंक और अभिभावक का बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी मांगी जाती है। बस इसके बाद सारा काम सेट हो जाएगा अगर आप ये कर देंगे तो। अभिभावक की बोर्ड सदस्यता और साथ ही योगदान जमा होने की जानकारी भी आपको देनी होगी। यानी अगर परिवार का मुख्य व्यक्ति जो कमाने वाला है, व्यक्ति निर्माण श्रमिक है और साथ ही साथ बोर्ड में पंजीकृत है, तो उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता हासिल की जा सकती है। ये अपने ध्यान में रखें, क्योंकि होता यह है कि पब्लिक जो है इसी का जागरूक नहीं होती है। खासकर वो श्रमिक जो श्रम दान करते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सरकार की तरफ से उन्हें लेकर क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की तरफ से हो सकता है कि उन्हें भाई सहायता राशि उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर मिल जाए, या फिर कोई अन्य योजना सरकार ने अगर स्पेसिफिकली उन मजदूरों के लिए शुरू की है, श्रमिक वर्ग के लिए शुरू की है जो निर्माण कार्य करते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हालांकि आवेदन करने से पहले मौजूदा पात्रता राशि और साथ ही दस्तावेजों की जानकारी दिल्ली श्रम बोर्ड से जरूर सत्यापित करनी चाहिए, क्योंकि योजना की शर्तों में समय समय पर बदलाव हो सकता है और होता रहता भी है। बिल्कुल बसंत, और काफी लाभदायक ये योजना रहने वाली है। लेकिन हम ये लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है। अभी महिलाओं को लेकर योजना की बात की, उसके बाद अब देखिए जो श्रमिकों के बच्चे हैं, यानी कि एजुकेशन को हर एक स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो गरीब तबके का बच्चा क्यों ना हो। क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं ना बसंत की फैमिली में प्रॉब्लम्स इतनी होती है, पैसे नहीं होते कि एजुकेशन बच्चों की कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की योजना काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे। बहरहाल, दिल्ली के सुनियोजित और तेज विकास को लेकर DDA ने बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला है बसंत, बता दीजिए। बिल्कुल बता दें। मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दे दी गई, यानी कि 2047
2047। अब इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद इसके प्रावधान लागू होंगे। मास्टर प्लान में दिल्ली के बाहरी इलाकों के विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। UER2 के दोनों ओर 250 मीटर के दायरे में हाई राइज इमारतों को, आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, देखिए वहीं मेट्रो, RTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी कि TODBT का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके दायरे में होगा, जिसमें 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पहली बार शामिल किया जाएगा। तो वहीं 105 गांवों में चल रही लैंड पुलिंग व्यवस्था को टाउन प्लानिंग मॉडल में बदलने की भी तैयारी है। यानी कि अब कंसोर्टियम की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और साथ ही अब ऐसे में अगले 10 साल में करीब 20 लाख अतिरिक्त फ्लैट्स के निर्माण का रास्ता भी अब साफ होने का दावा यहाँ पर किया गया। और इसके साथ ही 50 साल से ज्यादा जो पुरानी DDA कॉलोनियां हैं, DDA फ्लैट्स हैं, उनके पुनर्विकास को भी मंजूरी इसी के साथ साथ मिल गई। ऐसे में मास्टर प्लान 2047 दिल्ली के आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही शहरी विस्तार की तस्वीर बदलने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि DDA फ्लैट्स को लेकर कई लोग जो हैं वो हमेशा ही अट्रैक्शन में होते हैं कि भाई DDA जो फ्लैट्स बनाता है, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना इशिका, एक ये चीज़ रहती है। तो UER2 के पास अब हाई राइज को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर DDA की है। अब ऐसे में ये मास्टर प्लान 2047 जब मंजूर कर लिया गया इशिका, तो अब फोकस ये रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लैट्स का निर्माण है अब वो किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक और चीज़ यहाँ पर अहम है। देखिए अभी फ़िलहाल दिल्ली को जो है ना वो ये कह दिया जाता है कि भाई कंक्रीट का एक जंजाल सा बन चुकी है दिल्ली, तो थोड़ा ग्रीनरी पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सरकार इसे लेकर काम तो कर रही है, लेकिन इसे लेकर भी मुझे लगता है कि सरकार को ज़्यादा कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से डेवलपमेंट इंफ्रा को डेवलप तो करते जाएंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पैरेलल चलानी पड़ती हैं। एक तरफ हम लगातार इंफ्रा पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। अब टाउन प्लानिंग मॉडल पर पूरे तरीके से फोकस किया जा रहा है, जिससे होगा ये कि भाई आने वाले समय में जो लोग दिल्ली की तरफ हमेशा आकर्षित रहते हैं और ये दिक्कत रहती है कि भाई रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, और जो फाइनेंशियली मुझे लगता है कि संपन्न है तो उनके लिए कोई दिक्कत होगी नहीं। बिल्कुल बसंत, बस प्लस पॉइंट ये है इस पे हो जाए कि रेट भी थोड़े कम हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति DDA का जो फ्लैट है वो खरीद सकता है, बाय कर सकता है। आगे बढ़ते बसंत, अब ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, देखिए स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास कई प्रमुख सड़कों पर आम ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहने वाली है। इनमें नेताजी सुभाष मार्ग है, साथ ही लोथियन रोड है, इसके अलावा एसपी मुखर्जी मार्ग है, चांदनी चौक रोड है, रिंग रोड है और कुछ खास हिस्से इसमें शामिल है। सिर्फ आपको बता दें कि पास या फिर स्टिकर लगी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी। और साथ ही बात अगर करें तो यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। यात्रियों को इंडिया गेट, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड और नेताजी सुभाष मार्ग और कश्मीरी गेट ISBT के आसपास प्रभावित रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, अगर यात्री इन रास्तों से जा रहे हैं अपने मार्ग की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ, तो सवारी अपने सामान की कुछ जिम्मेदार। मेट्रो से आप जाइए या फिर कोई दूसरा रूट अपनाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी या फिर रूट डाइवर्ट नजर आएगा और जाम से भी दो चार आपको होना पड़ सकता है। तो पहले हमने आपको अपडेट दे दिया, सतर्क कर दिया है। देखिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं, जबकि ट्रांस यमुना से उत्तरी दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए पुष्टा रोड, GT रोड और युधिष्ठिर सेतु का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो आज रात 12 बजे से कल सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच हैवी व्हीकल्स पर रोक रहने वाली है। बिल्कुल, अब ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रैफिक तो भाई जाने लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अगर आपको ट्रैफिक को लेकर नहीं पता है कि अपडेट क्या है तो आपका जो है वो चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गलती से ऐसे रोड पर चले गए जहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है और 15 अगस्त अगर पास है, देशभक्ति की भावना होती है वो अलग बात है, लेकिन हाँ उस समय आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। गाड़ी में आप देशभक्ति के गाने चलाइए, आराम से गानों का एक्सप्लोर कीजिए। गाना किसने लिखा है, कौन से सन में लिखा है, वो भी आप जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतना टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप इंडिपेंडेंस डे के आसपास दिल्ली के ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं तो। हम भी अपील आपसे कर रहे हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर निकलिए और
पूरा रूट मैप सब कुछ चेक करके आप निकलिए। चेक करते हैं इशिका जब घर से निकलते हैं तो? मॉर्निंग Google शिफ्ट होती है तो नीड नहीं पड़ती बसंत। नहीं, ये मतलब मॉर्निंग के बाद तो जाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है नहीं। कि 24 घंटे ऑफिस में रहते हैं? नहीं, शाम मेट्रो को? से जाती हूँ ना मैं बसंत। आप तो मेट्रो चेक से- करते होंगे ना? मैं तो चेक करता हूँ इशिका, और कभी कभी जब नहीं चेक करते तो फिर अपने आप पता चल जाता है ऑन रोड की भाई कंडीशन क्या फिर है। आपका बुलेटिन हमें करना पड़ता है। फिर अब मेरा बुलेटिन जो है वो इशिका को करना पड़ता है, लेकिन ये कभी करती नहीं है। और अब जिस तरीके, लेकिन आप जो है अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए पीक आवर्स हैं अभी जो समय है, या तो फिर आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे, या फिर ऑफिस जाने के बारे में कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है, पेट्रोल डलवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरे दिन में क्या क्या होगा, वो आपके मन में इस समय जो है वो लगातार चल रहा होगा कि आज कौन कौन से टास्क है। क्योंकि ट्रैफिक से निकलना दिल्ली वालों के लिए खुद अपने आप में एक टास्क है। न्यू नॉर्मल बन चुका है ट्रैफिक की कंडीशन दिल्ली वालों के लिए। और जब निकलते हैं घर से तो भाई हॉर्न की जो आवाज़ है वो सुनाई ना दे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई कि सुबह हुई है। और दिल्ली में तो देखने को मिलता ही है, जब 15 अगस्त के आसपास ट्रैफिक रूट डाइवर्जन होता है तो कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर ट्रैफिक इतना होता है कि वो हेडलाइंस बन जाता है उस समय की, एक और हेडलाइन बन जाता है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं गुरुग्राम तो भाई, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और ऊपर से 15 अगस्त से पहले इस तरह की तैयारियां, तो आप घर से निकल रहे हैं तो ऑलरेडी अपने साथ अच्छा खासा समय लेकर निकलिए, अन्यथा आप लेट हो सकते हैं। बारिश का मौसम तो कम है थोड़ा, लेकिन अलर्ट जारी है, आगे भी खबर में अपडेट देंगे अपने दर्शकों को कि क्या वेदर का अपडेट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त को लेकर सिक्योरिटी कितनी टाइट है उसकी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह के मद्देनजर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा के साथ समझौता नहीं। आइए, गाड़ी चेक कराइए और जेब चेक कराइए कि आपकी जेब में क्या है, बैग में क्या है, ये चीज़ जो है वो फॉलो की जा रही है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी की चेकिंग होगी। तब ऐसे में इसी कड़ी में 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने का दौरा भी किया था और फिलहाल सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी वहां पर लिया गया। और उसके बाद अभी तक ये चीज़ लगातार कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है, यानी कि अभी तक जो चेकिंग है वो लगातार चलाई जा रही है। अब ऐसे में सीधे तौर पर ये चेकिंग 15 अगस्त के आसपास मुझे लगता है कि इशिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है। बिल्कुल बसंत, लोगों की जान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं, और जिस तरह से हम ये देखते हैं कि बसंत जो चीज़ें सामने आती है, और क्योंकि अभी लाल किले में हमने देखा था लास्ट ईयर के आसपास से कुछ वक्त पहले जो एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी, इसके साथ ही अभी लाल किले को लेकर अलर्ट मोड पर है दिल्ली पुलिस। तो ऐसे में सावधानी सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और ग्राउंड रिस्पांस की तैयारी को भी परखा है। निरीक्षण के दौरान छाता, रेल, पार्सल एरिया, इमारतों की छत और मुख्य ड्यूटी पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकारियों ने सीसीटीवी सर्विलांस, एक्सेस कंट्रोल और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की परिचालन तत्परता की समीक्षा की है। और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत भी है मुझे लगता है शिखा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, एक सिक्योरिटी चेक परफॉर्म किया गया था, एक मॉक ड्रिल किया गया था। उसमें हुआ यह था कि भाई अगर आपको याद हो, क्योंकि एक उस समय का बहुत हॉट टॉपिक बन चुका था पूरी दिल्ली में, बहस छिड़ गई थी इस पर। एक जो बॉम्ब है वो रखा गया था, मतलब प्रशासन की तरफ से, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था। मैं आपको पहले प्री प्लान था प्रॉपर कि भाई हमारे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो आखिर क्या है। एक नकली बॉम्ब को प्लान कर दिया गया, कहीं प्लांट कर दिया गया। उसके बाद जब समय दिया गया टीम को कि आप वो ढूंढे, तो टीम वो ढूंढ ही नहीं पाई थी। ये कंडीशन पिछले साल जब देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक और एक चर्चा का, डिस्कशन का एक पूरा हॉट टॉपिक बन चुका था। लेकिन अभी फिलहाल सुरक्षा को लेकर पूरे कड़े इंतजाम है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले इलाके, संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्टेशन परिसर और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए कह दिया गया है। तो देखिए, पुलिस को स्पष्ट निर्देश है, आदेश है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। 15 अगस्त तक रेलवे सुरक्षा बल और अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बनाकर जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ता है, क्योंकि जब पुलिस इस तरीके से चेकिंग वगैरह करती है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। अब रेल संपत्ति की सुरक्षा हो, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही हो, रेलवे स्टेशन पर पब्लिक प्लेसेस, चाहे बात रेस्टोरेंट्स की हो, रेलवे स्टेशन की हो, बस स्टैंड की हो, बस स्टॉप की हो, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अब अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है।
देखिए, कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि 15 अगस्त के दौरान स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिले और किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बेशक है, क्योंकि अब 15 अगस्त को लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर पुलिस पहुंच जाती है। तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं उनका जो एक सेंट्रलाइज पॉइंट हो जाता है वो रेड फोर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन यहाँ रहते हैं। बहुत सारी वीवीआईपी पर्सनैलिटीज जो हैं वो यहाँ पर उनकी गैदरिंग होती है। और इसके अलावा पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है 15 अगस्त के दिन, क्योंकि सुरक्षा जांच एजेंसियां अंडर द कारपेट पूरे तरीके से एक्टिव हो जाती हैं। चाहे बात आप सीक्रेट सर्विसेज की कर लें या फिर तमाम एजेंसियों की जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर होती है, पूरे तरीके से दिल्ली को स्कैन कर दिया जाता है कि कहीं कोई ऐसा लूप ना बचे जिससे कोई सुरक्षा में अभाव हो। तो वही इस समय चल रहा है, दिल्ली को पूरे तरीके से स्कैन किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहा है उसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि देखिए 15 अगस्त को लेकर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई थ्रेट भी मिलता है, तो उन चीजों से भी निपटना एक पुलिस की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, एजेंसियों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसी कोई भी स्थिति ना हो जो किसी भी तरीके से कोई पैनिक क्रिएट कर पाए, क्योंकि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के ये अवसर होते हैं ना, जब शिका तब कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, कई शरारती तत्व भी एक्टिव हो जाते हैं शिका। और एक तरफ प्रशासन सुरक्षा में लगातार लगा ही होता है कि कोई ना कोई शरारती तत्व जो है वो एक फोन कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे वहां पर हमने कुछ प्लान कर दिया। तो इन चीजों से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। बिल्कुल तैयारियां पूरी है। और बसंत सिर्फ लाल किले के पास ही नहीं बल्कि ऑल ओवर दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है, चाहे सीपी की बात करें, साउथ या फिर लगातार दिल्ली के जो एरिया हैं हम किसी की भी बात करें, लगातार सख्ती बरती जा रही है। और देखिए बसंत, आप मॉक ड्रिल का आपने जिक्र किया, कुछ दिन पहले भी मॉक ड्रिल किया गया है किसी भी आपरे घटना से बचने के लिए, क्योंकि आपने अभी जानकारी जिस तरह से दी कि भाई लास्ट टाइम भी किया गया था और हम कहीं ना कहीं असफल रहे थे, लेकिन इस बार तैयारियां पूरी है, व्यवस्था पूरी है। तमाम जो भारतीय सेना है वो चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी, हर एक गतिविधि पर, हर एक एक्टिविटी पर नजर रहेगी। बाहर से कौन आ रहा है और दिल्ली से कौन बाहर जा रहा है, क्या वस्तु है उनके पास, पूरी कार की चेकिंग रहेगी। तो मतलब अभी जो सिचुएशन है इस वक्त हम ये कह सकते हैं वसंत की दिल्ली अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी अलर्ट है राजधानी दिल्ली में, जिस तरीके से हमने जानकारी आपको दी, तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब दिल्ली तो अलर्ट है, थोड़ा अलर्ट आपको भी हो जाना चाहिए अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं। मौसम को लेकर जानकारी थोड़ा ले लीजिए। अब इशिका ने पूरी जानकारी तैयार कर दी है, रिपोर्ट इशिका ही बताएंगे। बिल्कुल, देखिए वेदर से जुड़ी जानकारी है और जरूरी इसलिए है जानना क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं और बारिश में भीगना नहीं चाहते, तो सबसे पहले ये खबर सुनिए। देखिए देश भर में मानसूनी बारिश का दौर तो जारी है और दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद एक बार फिर से तेज धूप और गर्मी पड़ गई है, लेकिन फिर से बारिश का हालात बन चुका है, बारिश के हालात बने हुए हैं। कल हमने देखा गर्मी बहुत ज्यादा रही, लेकिन आज ऐसा नहीं रहने वाला। मौसम मेहरबान रहेगा। परसों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिश के छिटपुट बूंदे छींटे मिल गए थे देखने को, दिल्ली में तो मिले थे, वैसे नोएडा का मुझे पता नहीं, दिल्ली में तो देखने को मिले। बात कर रहा हूँ नहीं, मैं भी दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं भी दिल्ली देहरादून में तो आसमानी आफत हो रही है, वहां पर तो हाल ही बेहाल है। हालांकि देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूं, 13 अगस्त को मौसम एक बार फिर से बिगड़ने की संभावना बनी हुई है, यानी कि आज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने आकाश निवसंत होएगा ही होएगा, हम जो अपडेट दे ना ऐसा कहीं होता है। अगर आज बारिश नहीं हुई दर्शकों, तो कल इशिका इसी बुलेटिन में 8:30 बजे आपको यहीं मिलेगी। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत कई देश के राज्यों में अलर्ट जारी किया है। 16 राज्य हैं कुल, और 16 राज्य कौन कौन से हैं शिका? बिल्कुल बसंत, यूपी है, दिल्ली है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। अगर हम देखिए मैदानी इलाकों में तो नॉर्मली बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है, लेकिन बसंत अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर उत्तराखंड की स्पेशली मैं बात करूं, हाल फिलहाल में वहां पर बादल फटा है, लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। और असम की स्पेशली अगर हम बसंत बात करें तो बाढ़ का इतना भीषण खतरा वहां पर देखने को मिल रहा है, लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और लोग बेघर भी हो चुके हैं।
अगर मैं उसके अकॉर्डिंग दिल्ली को देखूं वसंत, तो दिल्ली का हाल फिलहाल बहुत अच्छा अभी नजर आ रहा है। और इसी के साथ देखिए वसंत, मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 घंटों में बारिश के साथ साथ 80 की स्पीड से तेज हवाएं भी चल सकती है। बारिश से पहाड़ी राज्यों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। तो इस दौरान लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक भी हो सकते हैं। देश के कई पूर्वी और मध्य राज्यों में आज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। यहाँ पर हम ये दिल्ली का हाल ही नहीं बता रहे, बल्कि अपने दर्शकों को ऑल ओवर इंडिया का हाल बता रहे हैं कि आखिर बारिश का जो पूर्वानुमान है कहां कहां जारी है। यूपी हो गया, एमपी में भी जारी है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर, हरियाणा की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, जम्मू की कर ले, उत्तराखंड की कर ले, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां आज बारिश होने की भारी संभावना है। तो अगर आपने अब इशिका से 16 राज्यों का अपडेट जान लिया हो तो भाई राजधानी दिल्ली में आज जो है वो बादल बरस सकते हैं, ये कह रहे हैं इशिका। दिल्ली में आज मौसम विभाग ने बारिश का जो अलर्ट है वो तो दिया है। अब ऐसे में बीते दिनों तो थोड़ा चाय के साथ दूरियां हो गई थी, क्योंकि धूप में भाई थोड़ा सा परहेज कर लेना चाहिए। पीने वाले फिर भी पी लेते चाय, पीने वाले फिर भी पी लेते हैं, जिनको तलब रहती है भाई चाय पीनी है। अब इशिका तो खूब चाय पीती है। अब ऐसे में बारिश का अलर्ट है और बारिश के मौसम में चाय पकौड़े का जो आनंद है वो भाई अलग ही होता है, बशर्ते ये कि आप उस समय कुछ कंडीशन को आपको टिक करना है। एक तो आप ऑफिस में नहीं होने चाहिए, नहीं सबसे पहले खाने वाले ऑफिस में भी खा लेते हैं। खाने वाले ऑफिस में भी खा लेते हैं, हाँ ये बात तो है खैर, है ना। लेकिन वो चिल मोड नहीं हो पाता है ना, हाँ। जो घर होता है, जो घर चिल मोड मिलता है, ऑफिस में नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई घर नहीं होना चाहते बारिश के मौसम में, वो घर से बाहर होना चाहते हैं ना। अब ऐसे में अगले 3 दिन तक जो मौसम का हाल है वो इसी तरीके से थोड़ा देखने को मिलेगा। अब 15 अगस्त को भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 13 अगस्त को आंशिक रूप से जो बादल हैं आज यानी कि छाए रहेंगे। सुबह से शाम तक 1 या फिर 2 बार हो सकता है कि छिटपुट बूंदाबांदी हो जाए। सुबह के समय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और 14 और 15 अगस्त को भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। और जैसा कि इशिका ने बताया आज तो पक्का बारिश होगी ही होगी। मुझे इस चीज का इंतजार है कि भाई आज इशिका ने भविष्यवाणी कर दी है। हमारी IMD डिपार्टमेंट इशिका बन चुकी है। हमारी IMD डिपार्टमेंट बन चुकी है इशिका। आज तो होगी ही होगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, बारिश जरूर होगी। तो अब बारिश तो होगी, लेकिन अब अगर ऑफिस के लिए आप निकल रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो आपको बता दें पेट्रोल के दाम आखिर क्या है। बात करते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के बारे में। दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। डीजल खरीदेंगे 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे। CNG 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको लेनी है आज। तो वही नोएडा गुरुग्राम के दाम भी आपको बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत नोएडा में 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल 95 रुपये 56 पैसे, CNG 91 रुपये 70 प्रति किलोग्राम आपको मार्केट में CNG का प्राइस मिल जाएगा। गुरुग्राम में पेट्रोल का प्राइस है 102 रुपये 97 पैसे, डीजल 95 रुपये 44 पैसे, CNG 88 रुपये 12 पैसे में आपको CNG मार्केट में मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात सोने चांदी के दाम की करेंगे कि मार्केट में सोने चांदी का क्या दाम बना हुआ है। बात अगर सोने के भाव की करें तो 1,54,850 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो हम चांदी खरीदने चाहेंगे तो प्रति किलो के हिसाब से आपको चुकाने होंगे 2,44,900 रुपए। यानी कि वसंत ये आप देखिए कि लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं, दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। अब कल की अगर हम बात करें 55 या 56 के पास सोने का दाम था, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन ऑन ही हो चुका है, लगभग रक्षाबंधन है और ऐसे में जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं।